मौजूदा झज्जर में और झज्जर हमारे साथ खास मेहमान वो आपके जाने पहचाने बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। राजेश धनखड़ हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ खास बातचीत में। क्या लगता है किसान आंदोलन किस तरीके से दे सकते हो? आपकी वो विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई अभी तो भागीदारी कई खापों की कोई भागीदारी नहीं है, कई एसकेएम वगैरह भी दो फाड़, कई जो संगठन है वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो दीपेंद्र हुड्डा खनौरी बॉर्डर पर एक मरमस के आंसू बहाने के लिए गया है, इसको शर्म आनी चाहिए। जब ये चीफ मिनिस्टर था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और स्वामीनाथन रिपोर्ट का चेयरमैन था, इसने लागू क्यों नहीं करी? आज जो किसान मर रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस आदमी ने सबसे बड़ा अगर धोखा कराया है किसानों के साथ। स्वामीनाथन रिपोर्ट ना लागू करके, जिसका चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा था, सेंटर स्टेट में सरकार थी, तो मैं ये कहूं कि किसानों ने जूत मारने चाहिए उड़ बैठा के। इस परिवार ने जितना नाश मारी कौम के नेताओं का कराया और जितना किसानों का कराया, उसका उदाहरण इसका लड़का, इनके जो दादा परदादा बाबू, उनसे खतरनाक ही लड़का है। अपने बाप से क्यों नहीं पूछता? अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करी? क्यों मरे 750 किसान? इसका जवाब दे मीडिया में आके। आज उनके पास कितनी संपत्ति है, और जो 2005 में किसान 10 एकड़ का मालिक था, आज उसके सिर पर कितना कर्जा है। आज ये तो उस किसानों की सादत के ऊपर लैंड क्रूजर में जा रहा है, और वो किसान अपने जमीन बेच के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेवार? नहीं तो अपने बाप से पूछ रहे जान दे बाप बेटा, अब इन दिया था इस तरह, बेटा पार्लियामेंट से दे, बेटा विधानसभा, बाप विधानसभा से दे। और हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि इनकी दलाली की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, नहीं तो आज किसानों को गोलियां नहीं खानी पड़ती, ना डल्लेवाल साहब को आमरण अनशन करना पड़ता। कांग्रेस का हरवाने का पूरा दलाली का जिम्मेवार बाप बेटे का है। छोटूराम को नहीं बख्शा, चरण सिंह को नहीं बख्शा, देवीलाल को नहीं बख्शा। आज तो किसानों को ये गाजर मूली का लड़कट वाले श्रम बेशरम आदमी बीजेपी की टून में बोल रहे हैं, कुछ उनका फायदा हो रहा है। अब ये बीजेपी तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जबरदस्ती कांग्रेस हरवा रखी है। अगर एक आदमी साबित कर दे, अटेली एक बार भी विधानसभा में बाप बेटे गए हूं, राय विधानसभा में गए हूं, क्यों? कृष्णा गहलोत इसकी साड़ी की सासू लग है। ये एक किसान और जाट नाम की बस है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का फोटो लाके बैक आके मनोहर लाल खट्टर ड्राइवरी करे है। वो मर्जी आओ नहीं डबो होगा, मर्जी आओ बचा होगा, जिसको निशान लाओगा जिता होगा, जिसको निशान लाओगा नहीं जिता होगा। ये दोनों बाप बेटा घर बैठ जाओ, 5 साल इस प्रदेश में ना आंदोलन होगा, ना इस प्रदेश में किसी को कमी रहेगी। यहाँ आंदोलन में उकसाते रहेंगे, ना कोई इंडस्ट्रीज आओगी, ना बच्चों को रोजगार होगा। जिस प्रदेश में बार बार आग लगेगी, आंदोलन होंगे, बॉर्डर सील होंगे, उस प्रदेश में बेरोजगारी और क्राइम बढ़ेगा। एक ही दीपेंद्र के सर भूपेंद्र के सर कुआं में पड़ गया, और आप जैसा चाहता वो डूबने लग गया, बोला हाथ पकड़ा, वो नीचान कर ले, फिर बोला हाथ पकड़ा, वो नीचान कर ले। अपना हिमांशु के साथ गया, बोला क्या करो, बोला रही वो डूबे से, बोले दूर वो जाके बोला ले हाथ पकड़े, उन हाथ पकड़ लिया। वो बाहर आ गया के लंबा ठाडा को, मुन्ना लंबा के ठाडा था, उन्होंने कान पे मारे। बोला रे भूपेंद्र दीपेंद्र मैं हाथ पकड़ू था जब ना पकड़ाया तुमने। बोला तेरे सोच में फर्क से है। इसने कही ये ले हाथ पकड़े और तू मांगा था मेरा हाथ, हम तो डूब के मर जाएगा, हाथ भी ना पकड़ा हुआ। अगर इतना ये किसानों की हमदर्दी गया है तो सारे सांसद बैठे थे, कुमारी सैलजा क्यों नहीं बुलाया अपने साथ? आज किसानों के मुद्दे पर भी ये पूरे सांसद हरियाणा इकट्ठे नहीं कर सका, फिर ये प्रदेश को क्या करेगा?
नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद है झज्जर में। और झज्जर में हमारे साथ खास मेहमान वो आपके जाने पहचाने, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। राजेश धनखड़ हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ खास बातचीत में, और कई विषयों पर इससे बातचीत करेंगे क्योंकि फ़िलहाल मुद्दा है किसानों का, और किसानों के मुद्दे की हम बातचीत करें तो कहेंगे डल्लेवाल की तबीयत ख़राब है और राजनेताओं को वहाँ पे जमवाड़ा लगा हुआ है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी का हो। किसान आंदोलन में कहीं न कहीं अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में कहीं के दो फाड़ दिख रही हैं फ़िलहाल, क्योंकि एसकेएम वगैरह दो अलग अलग रास्ते हो चुके हैं। धनखड़ साहब से जानेंगे, विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से सोचते हैं इस जाट आंदोलन को, इस किसान आंदोलन को। ये धनखड़ साहब का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। लंबा साहब, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपसे नेता खासकर कटते बहुत हैं, क्योंकि बहुत अब एक अंदर की बातें बोल जाते हो तो खार बहुत खाते हैं, क्या बोलेगा क्या कुछ कहेगा, और आप वो बेबाक तरीके से बोल जाते हो। तो आज कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर भी बातचीत करेंगे राजनेताओं के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं किसान में कोई ना कोई तो खुश होगा तो कोई नाराज़ भी होने जा रहा है आपके साथ। एक तो पहले तो जानना चाहेंगे, क्या लगता है किसान आंदोलन किस तरीके से दे सकते हो? आपकी वो विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई अभी तो भागीदारी, कई खापों की कोई भागीदारी नहीं है, कई एसकेएम वगैरह भी दो फाड़, कई जो संगठन है वो भी आगे नहीं आ रहे हैं, और कई संगठनों ने साफ मना कर दिया इनका आंदोलन हम आगे पीछे नहीं है, और कई ऐसे बातें निकल के आ रही। तो आप भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं, क्या? लंबा साहब, बात यह है कि डल्लेवाल साहब अमर अनशन पे बैठे हैं, वो एक अपने आप पे को कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। हम उनका बड़ा तहे दिल से सम्मान करते हैं। चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और इसका नरवीर का दादा राव मोहर सिंह, ये किसी टाइम में किसानों के नेता हुए। किसी ने बैंक खोला तो चौधरी देवीलाल ने कर्जा माफ़ कराया, चौधरी छोटूराम ने किसानों को मलकियत दी, तो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह ने बड़े पैमाने पर देश में किसानों के लिए बदलाव किया। उसके बाद जो राजनीति में लोग आए हैं, आज मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो दीपेंद्र हुड्डा खनौरी बॉर्डर पर एक मरमस के आंसू बहाने के लिए गया है, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको डूब के मर जाना चाहिए इस आदमी को। जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, का चेयरमैन था स्वामीनाथन रिपोर्ट का। जब ये चीफ मिनिस्टर था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और स्वामीनाथन रिपोर्ट का चेयरमैन था, इसने लागू क्यों नहीं करी? आज जो किसान मर रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस आदमी ने सबसे बड़ा अगर धोखा कराया है किसानों के साथ, स्वामीनाथन रिपोर्ट ना लागू करके, जिसका चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा था, सेंटर स्टेट में सरकार थी। तो मैं तो ये कहूँ कि किसानों ने इनके जूत मारने चाहिए उड़े बैठा के। नहीं, ये लाशों के दल्ला अब्दुल्ला है। अगर इनकी फंडिंग नहीं होती तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर जाता और जाटों को आरक्षण दे जाता। इस आदमी ने बड़े, जो इनकी चार पीढ़ी से, छोटूराम के साथ, देवीलाल के साथ, चौधरी बंसीलाल के साथ, इस परिवार ने जितना नाश मारी कौम के नेताओं का कराया और जितना किसानों का कराया, उसका उदाहरण इसका लड़का, इनके जो दादा परदादा बाबू, उनसे खतरनाक ये लड़का है। ये अपने बाप से क्यों नहीं पूछता? अपने बाप से क्यों नहीं पूछता? अक्तर ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करी? क्यों मरे 750 किसान? इसका जवाब दे मीडिया में आके। सेंटर में कांग्रेस की सरकार, स्टेट में कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा स्वामीनाथन रिपोर्ट का चेयरमैन, और आज उस पे ऊपर आंदोलन हो रहा है। 750 लोग बलि दे रहे हैं, और ये उस बलि के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। को पूछेगा इस बात को? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल करता हूं कि जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा 2005 में चीफ मिनिस्टर बना और 2000 करोड़ का सौदाबाजी करके चीफ मिनिस्टर बनाया गया अहमद पटेल नरीन ने, आज उनके पास कितनी संपत्ति है? और जो 2005 में किसान 10 एकड़ का मालिक था,
आज उसके सर पे कितना कर्जा है। आज ये तो उस किसानों की सादत के ऊपर लैंड क्रूजर में जा रहा है और वो किसान अपने जमीन बेच के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेवार? ये खुल के क्यों नहीं बताते? और किसानों को मैं तो एक बात कहूं, अगर किसान निष्पक्ष एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन बाप बेटा इन बूढ़े बिठा लो बांध के, कि इस बात का जवाब दे के जाओ, नहीं इनका बाइकाट करो, इन्हें बाहर करो। लेकिन अभय चौटाला भी तो जा रहे हैं किसान आंदोलन में, वो भी तो जा रहे हैं। अबे चौटाला की तो सरकार नहीं थी ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट का वो चेयरमैन था और उसने तो रिजाइन भी दिया था। और देवीलाल ने उसके दादा ने तो 10-10 हजार का कर्जा माफ भी कराया था, तगाई भी दी थी। किसानों के लिए क्या नहीं करा था उनने। और इसने 10 साल में 25,000 एकड़ सीजेड को दी, रिलायंस को, किसानों की। आईएमटी की चौटाला साहब ने जो एक्वायर कर रखी थी आईएमटी बनाने के लिए, इसने रात रात में रिलायंस का कब्जा दिलवा दिया। तो दलाल कौन होया? अबे चौटाला रिजाइन वो दे दे, आज वो देने कह रहा। पैसा उसने लगाया, 2 हॉस्पिटल उसने खोले, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे, आपने भी देखा होगा। 2 हॉस्पिटल किसने खोले? राशन किसने भेजा? अबे चौटाला ने। जबकि भूपेंद्र हुड्डा रोहतक का रहने वाला, उसके जिले में, गृह जिले में, उसकी लोकसभा में टिकरी बॉर्डर, और पैसा भेजा अबे चौटाला। जाट आंदोलन, 32 लड़के मरे, 1 रुपया नहीं दिया। कहीं चौधरी छोटूराम का जब जिक्र आया तो छोटूराम संस्था में अपने दादा और बाप का फोटो लगा दिया। ये मातूराम इंस्टीट्यूट है, ये रणबीर सिंह इंस्टीट्यूट है। कितने बड़े आदमी थे ये, 2 एकड़ के जमींदार थे। चौधरी छोटूराम ने, ये तो आज लाखों करोड़ की संपत्ति जोड़ के, चौधरी छोटूराम के तो आज भी घर में लिली कोठी है। तो हमारे साथ खास बातचीत में बहुत बड़े अहम पद पे बैठे हैं, ये खुद भी विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत अहम पद है इनके पास, बड़ा जिम्मेवारी का पद है इनके पास, बड़ा पंचायतों का पद है इनके पास, खापों का पद है इनके पास, क्योंकि बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे राष्ट्र को संभालते हैं। तो ये भी बड़ी बारीकी से नज़र देखे हुए हैं। इनके साथ हम आंदोलन की बातचीत कर रहे हैं और कई नेताओं की भी बातचीत कर रहे हैं, किस नेता और किस ओर जा रहा है, कहाँ किसकी राजनीति जा रही है। तो हम राजेश धनखड़ से बातचीत कर रहे हैं, विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ जी। अब अभय चौटाला तो आप कह रहे हैं बहुत कुछ कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा 6 विधायक को लेके, तो उसमें भी आप उनको आपको राजनीति दिख रही? 100% राजनीति कर रहा है। नहीं तो अपने बाप से पूछा, रिजाइन दे बाप बेटा। अब इन दिया था इस तरह, बेटा पार्लियामेंट से दे, बेटा विधानसभा, बाप विधानसभा से दे। और हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि इनकी दलाली की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, नहीं तो आज किसानों को गोलियां नहीं खानी पड़ती, ना दल्लेवाल साहब को आमरण अनशन करना पड़ता। कांग्रेस का हरवाने का पूरा दलाली का जिम्मेवार बाप बेटा है। क्या कब वहीं आग गए, आग लगा के पीछे से भाग जाए। फरवरी 2016 में रात को 1 बजे इसी होटल में मेरे पास दीपेंद्र हुड्डा आया था, 11 फरवरी को। क्यों आया था? क्यों आया था? सबूत दे दूंगा मैं। इनका रिश्तेदार ने जो जो कर्म करे जाट आंदोलन में, मैं सबूत दूंगा। और जब हमारा नाश हो लिया, हम धर्मशाला में फूक दिए गए, हमारे 32 लड़के मारे गए, किसी के घर मुंह गाड़ गया हो? कहीं पूरे समाज ने 36 बिरादरी के लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया चंदा करके दिया। इनका कहीं 2 रुपये का चंदा का सहयोग हो, 10 ही आम चंदे का सहयोग हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि एशिया में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो वहाँ भी कोई नहीं। कहाँ है? जब लाशा के ऊपर ना दिए, जब मैंने अपने गांव में बुला के 28 मार्च को जब सब परिवार बुला के सम्मानित करे और मैं इसके पास गया, इसने साफ जवाब दिया। और किसान आंदोलन में चुनाव से पहले मैं इसके पास गया, मैं एक बार किसानों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, जजर दीपेंद्र पता क्या करेगा, मैं इनको मंदिर में चढ़ाया, कसम खवाओ। इसने क्या जवाब दिया था? बोला मैं किसानों के रैली में नहीं आऊँगा, जन आक्रोश रैली करवा दो, इसमें आ जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि इन्हें कुर्सी चाहिए और किसानों की लाश पर चाहिए। इनकी 4 पीढ़ी से कर्म यही है। छोटूराम को इन्हें नहीं बख्शा, चरण सिंह को इन्हें नहीं बख्शा, देवीलाल को इन्हें नहीं बख्शा। आज तो किसानों को ये गाजर मूली का कटवा रहे, शर्म बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती इन्हें। लेकिन आप बीजेपी की टून में बोल रहे हैं, कुछ उनका फायदा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं तो कहीं बीजेपी तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। बीजेपी का कैसे टून में बोलो?
बीजेपी का कोई एक आदमी बोल के दिखाओ मेरे से, हम ही किसी की वोट मांगने गए हूँ। दीपेंद्र हुड्डा की खचाई ज्यादा होती है। नहीं, अब गलत काम ये करेंगे, दलाली ये करेंगे, हरियाणा को लूट के ये खा गए, खिंचाई और आप की करूं? जबरदस्ती कांग्रेस हरवा रखी है। अगर एक आदमी साबित कर दे, अटेली एक बार भी विधानसभा में बाप बेटे गए हूं, राय विधानसभा में गए हूं, क्यों? कृष्णा गहलोत इसकी साड़ी की सासू लग गए है। बीजेपी ने टिकट बांटी। ये एक किसान और जाट नाम की बस है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का फोटो ला के बैक आके मनोहर लाल खट्टर ड्राइवरी करे है। वो मर्जी आओ नहीं डबो होगा, मर्जी आओ बचा होगा, जिसको निशान लाओगा जिता होगा, जिसको निशान लाओगा नहीं जिता होगा। भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के नेता एक सुर में बोल रहे हैं, जिनको राजनीति से मरवाना हो है। भूपेंद्र हुड्डा सफारी ले ले है, ईडी सीबीआई से बच गया है, कैप्टन ने भी मैंने कोई न मार दिया, उसकी कोठी की जांच ही ने नहीं होने दी, रिकॉर्डिंग तक है इनकी फोन की कोठी फकवाने में। जहां जहां भी जाट ऊपर था दिखा, उसी को साफ कर दिया। किस 2005 से मैं इतिहास बताऊं, चौटाला साहब की 10 साल सजा कराई। ये शागिर्द कब हैं? ये मगरमच्छ के आंसू हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा किसानों में जाके दल्लेवाल जी के वहां अपना समर्थन देने गया है तो सबसे पहले रिजाइन दे के जाता और अपने बाप का रिजाइन दिवाता और सार्वजनिक तौर पर मीडिया में गलती माने कि मेरे बाप से गलती हुई थी जो हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं करी। सारा खोटा इनका क्राउड है। लेकिन अब किसानों की बातचीत करें, चलो मान लेते हैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। हमारे साथ राजेश धनखड़ खास बातचीत में मौजूद हैं। धनखड़ साहब, किसान आंदोलन आपको लग रहा है अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है जैसे पूरा हरियाणा साथ हो, या फिर खापे या फिर कुछ संगठन सारे अपने अपनी तुमड़ी अपना अपना राज कहने के अपना चेहरा बनाने के चक्कर में है। मैं उससे बड़ा, हम उसको नहीं बुलाएंगे, हम उसको बुलाएंगे। अपने पर फोकस होना चाहिए कैमरा का, मीडिया का, या अपना ही संगठन चमके, हमारा नाम चमक जाए, बस ऐसा कुछ चल रहा है। मंडी एक्ट कहाँ का लागू है देश में? 1937 में जो छोटा हमने पंजाब में बनाया, इससे बाहर था नहीं। हरियाणा सरकार कह रही है हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, तो फिर किसान हरियाणा का क्यों उठेगा? दूसरा, ये जो भाजंड है, ये सांसद दीपेंद्र हुड्डा विधायक ली, ये कभी जवाब देगा इस बात का? ये जवाब देगा क्या? संगठन कहाँ जाएं? संगठन ने देख लिया कि तुमने बेच देंगे, ये मरवाओगे, मारेंगे, नचाओगे, गाओगे, ईडी सीबीआई से बचने के लिए, फिर लोगों की कुर्बानियां दत्ता बता के बेच खाओगे। ये आज की बात नहीं, कभी एक दिन फिर आ जाओ और मैं चैलेंज करूं हूं, जिस दिन मेरे को बाप बेटे ने छेड़ दिया ना, इनकी 7 पीढ़ी पे पोल खोलूंगा, जो जिंदगी में ये हरियाणा मुंह दिखाने चुका नहीं छोड़ूंगा। काफ़ी दुख है आपको दीपेंद्र और भूपेंद्र के प्रति, क्या बात है, चोट गहरी लगी है। 750 लोग मर रहे हैं, 32 जाट आंदोलन में मर रहे हैं। और ये मैं तो अभी एक मेरा सूटकेस मंगाऊं 2006 में, जब जाटों को लुटेरा लिखा, इसका बाप चीफ मिनिस्टर था, मैं तो जब भी नहीं खिलाफ आंदोलन कर रहा था। एक बात ये साबित कर दो कि हमारे से एक पर्ची दे काम कराया हो, दलाली नहीं करी मुन्ना साहब। दुख है 750 किसानों का, दुख है इस बात का कि 10 साल तक हरियाणा जूझता रहा यार, यो शेर शायरी करता रहा मनोहर लाल खट्टर के साथ, और आखिर में नीचे नीचे बीजेपी से हाथ मिला के बीजेपी गवर्नमेंट बनवा गया, लोगों को मरवा गया, और आज फिर उसी ड्रामे पे आ गया लोगों को मरवाने के लिए, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कि अभी तेरे केस ना खुल जा, बीजेपी पे दबाव रख, किसानों को उकसा दे, जाटों को उकसा दे। अरे तुमने करा क्या वो बता दो ना। तो आपके नज़रिए से सारा प्लान ये कांग्रेस के हुड्डा और दीपेंद्र का, ये दोनों बाप बेटा घर बैठ जाओ, 5 साल इस प्रदेश में ना आंदोलन होगा, ना इस प्रदेश में किसी को कमी रहेगी। यहाँ आंदोलन में उकसाते रहेंगे, ना कोई इंडस्ट्रीज आओगी, ना बच्चों को रोजगार होगा। जिस प्रदेश में बार बार आग लगेगी, आंदोलन होंगे, बॉर्डर सील होंगे, उस प्रदेश में बेरोजगारी और क्राइम बढ़ेगा। और उस सब के पीछे इन बाप बेटे का माइंड है। ये बड़ा गिरोह चला रहे हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे। तो धनखड़ साहब, पूरे हिंदुस्तान के किसान सुन रहे हैं, और जो धरने पे बैठे हैं वो भी देख रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप, स्पेशली आप राष्ट्रीय वीर जाट महासभा के अध्यक्ष? मैं तो किसानों को एकजुट होना चाहिए, और हरियाणा के किसानों को
इस मुख्यमंत्री का भी पता नहीं दिमाग काम कर रहा है, सर्दी में जाम हो रहा है। पूरी आप जैसे 10 पत्रकार, 10 किसान और 5 आदमी सरकार के पूरे देश की मंडियों में भेजे आप लोगों ने और सर्वे करावे कि कहाँ कितनी फसल बिक रही है। अगर हरियाणा में औरों से फसल कम है तो हरियाणा के बॉर्डर पाड़ कर दिल्ली को सील कर देना चाहिए। अगर और स्टेटों में हरियाणा की फसल ज़्यादा बिक रही है तो किसानों को अपने खेत में काम करना चाहिए, तसल्ली करके करना चाहिए। और आप जैसे जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो साथ भेजने चाहिए गवर्नमेंट ने, ताकि प्रदेश के लोगों को बता सकें कि भाई यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में क्या भाव है फसल का और हमारे हरियाणा में क्या भाव है। ये एमएसपी की बातचीत करें, फिलहाल ये पंजाब को ही ज़्यादा एमएसपी की ज़रूरत लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि 29 स्टेट हैं, किसी स्टेट में कोई हाव लड़ नहीं है, कोई धरने प्रदर्शन में नहीं बैठा रहा है। मतलब लोग कहते हैं, विपक्ष के और भी सुनते रहते हैं, किसानों से भी सुनते रहते हैं, किसान कई नेता वो भी कहते हैं भाई ये बैठे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी 29 स्टेट में कहीं कोई हल्लड़ नहीं, 28 स्टेट में। तो ये क्या चल क्या रहा है वास्तव में? ये कुछ ऐसा चल रहा है कि कई कहते हैं ये खालिस्तान के लिए घूम रहे हैं, कोई कहता है ये कांग्रेस का प्री प्लान है, कोई कहता है कुछ। देखो, खालिस्तान तो भिंडराड़ा ही नहीं बना सके, ये तो सपने लेने लोग छोड़ दें। राष्ट्र के प्रति हमारे गर्भ में भी बच्चा हो भी कुर्बान हो जाएगा, राष्ट्र को नहीं टूटने देगा और राष्ट्र टूटना भी नहीं चाहिए ना। ये खालिस्तान की बात मैं तो मानता नहीं कि खालिस्तान के लिए बैठे हैं या कोई प्रोपगंडा है। हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है उनकी फसल ना बिक रही हो, लेकिन उनकी फसल तो कहते हैं कि एमएसपी उनको तो पहले ही मिली, तो मिली हुई तो फिर ये और प्रदेश हैं, किसान क्यों नहीं बोलते। और बात ये भी निकल के आ रही है चौथी जत्थेबंदी है जिसमें 17 आई हुई, बाकी जत्थेबंदी इनके साथ भी नहीं आई आज तक। देखो ये इसमें उगरा नेहरू उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया इनका आंदोलन है, हम इनके आगे पीछे नहीं है भाई, ये जाने इनका काम जाने, हम हमारा कोई लेना देना नहीं। जोगेंद्र सिंह उगरा को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो एक बहुत बड़ा ईमानदार नेता है। अगर कोई ऐसी बात आई तो जोगेंद्र सिंह उगरा पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। और ये बात जायज़ है कि एमएसपी की गारंटी कानून बनना चाहिए, पर जो लोग उकसा रहे हैं, जो दीपेंद्र भूपेंद्र एंड कांग्रेस पार्टी जा रही है, वो तो जवाब दे दे कि तुमने क्यों नहीं बढ़ाए, और नहीं बढ़ाए तो जा क्यों रहे हो। इसका मतलब तो ये है भाई कि आज बीजेपी की सरकार नहीं बनाओगी हम मरेंगे, कल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो बीजेपी हमारे से आंदोलन करा लेगी, फिर हम मर लेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी फिर वो करा लेंगे। तो हमारे को तो एक बैल का कोल्लू बना दिया राजनेताओं ने। न्यू मरता रहेगा फिरता रहेगा, मोहरा बनता रहेगा। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं हर एक पार्टी के उस नेता के खिलाफ हूं जो इस तरह से किसान मजदूर को अपने पर्सनली लालच के लिए चक्की में पीस रहा है। धनखड़ साहब, एक बात और निकल के आ रही है, अभी 4-5 दिन से सुन रहे हैं, जो ये आंदोलन फिलहाल चल रहा है ये सरकार का ही आंदोलन है। कुछ नेता कह रहे हैं, किसानों के, कुछ कापों के, कई बड़े प्रधान भी, उनसे हमने फ़ोन पे बात की है तो उनकी बात ये निकल गई है, ये जो बैठे हैं ये सरकार ने बैठा रखे हैं, सरकार के ही कुछ ये हैं संगठन और ये सरकार के इशारे पे ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो लांबा साहब, मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं ला सकता। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी इसलिए ये बात कर रहा हूँ मैं, दुश्मनाई में नहीं, कि वो चीफ मिनिस्टर था, स्वामीनाथन रिपोर्ट का चेयरमैन था। अगर आप अपने माइक को मेरे सामने नहीं लगाओगे तो मैं कैसे बोल लूँगा। आप तो माइक को बंद कर लो, बाहर जाके तो मेरे को बयान नहीं दिया, ये तो वही बात है। करना धरना कुछ नहीं, लोगों को उकसाना, मरवाना, चलाना। मैं नहीं कहता कि राजनीति में बैठे हैं या व्यक्तिगत बैठे हैं या क्यों बैठे हैं, ये तो बहुत लंबा विषय है। और इतना जरूर है कि 750 कुर्बान हुए 32 जाट आंदोलन में हुए। अब ये कांग्रेस के जो गए हैं, इनने भी तो अनशन पे बैठना चाहिए था ना। पहले तो नेता मरते थे, आज लोग मरे हैं, इनका केजा है। एक ही दीपेंद्र के सर भूपेंद्र के सर कुआं में पड़ गया और आप जैसा जाता वो डूबने लग गया, वो बोला हाथ पकड़ा, वो नीचान कर ले, फिर बोला हाथ पकड़ा, वो नीचान कर ले। अपना हिमांशु के साथ आ गया, बोला क्या करो, बोला रही वो डूब से, बोला दूर हो। वो जाके बोला ले हाथ पकड़े, उन हाथ पकड़ लिया। वो बाहर आ गया के लंबा ठाडा को, मुन्ना लंबा के साथ ठाडा था, उन्होंने कान पे मारे। बोला रे भूपेंद्र दीपेंद्र, मैं हाथ पकड़ू था जब ना पकड़ाया तुमने। बोला तेरे सोच में फर्क से, इसने कही ये ले हाथ पकड़े और तू मांगा था मेरा हाथ,
हम तो डूब के मर जाएंगे, हाथ भी ना पकड़ा हुआ, क्या ही उम्मीद करो। तो धनखड़ साहब, पूरे हिंदुस्तान के किसान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो किसानों को भी कुछ चलते चलते कहना चाहेंगे इसे? अपने घर जाएं या फिर डटे रहें या फिर ईमानदारी, कुछ ऐसा कुछ? देखो, मैं इस मामले में कोई कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो एक बात कहूँगा, मैं किसानों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। दलेवाल साहब के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। वो एक सम्मानित आदमी है, 75 साल एज है, वो किसी भी तरीके से बैठे हों, पर कहीं ना कहीं किसान के लिए बैठे हैं। पर जो लोग मदारी नचाने के लिए जा रहे हैं, मेरा सीधा टारगेट राजनेताओं से है। अगर फिर इनकी एंट्री होगी तो फिर यही हाल होगा। मैं तो किसानों की बात कहना चाहूँगा, यहाँ होते नोड़े बांध लो, और जब तक मत खोलो जब तक ये ना मर लेंगे या एमएसपी ना मिल ले। ये तो एक तख्ती ला के बैठ जाए पार्लियामेंट में। अगर इतना ये किसानों की हमदर्दी गया है तो सारे सांसद बैठे थे, कुमारी सैलजा क्यों नहीं बुलाया अपने साथ? आज किसानों के मुद्दे पर भी ये पूरे सांसद हरियाणा इकट्ठे नहीं कर सका, फिर ये प्रदेश को क्या करेगा? नाच से पेट नहीं भरेगा इनका कि कुमारी सैलजा को आज भी दूर रखो। वो तो बयान दे रही है पार्लियामेंट में, दल्लेवाल जी के लिए खुल के बोल रही है। यो बाहर तख्ती दिखा के भी सैलजा को इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब तो ये है भाई, किसी को नेता नहीं बनने देना, दल्ला अब्दुल्ला दो यहाँ चेहरा चमकेगा। तो धनखड़ साहब, आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा, और ऐसे हमारे चैनल पे आते रहिए, अच्छी हमें जानकारी भी मिलती रहेगी। हमारे तो दर्शक देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद दिल से। थैंक यू लांबा साहब, थैंक यू। राजे धनखड़ ले भाई विश्ववीर जाट महासभा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत में बने हुए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।